बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे ज़मीनी आलूदगी और ज़मीन के मुतालिक चंद अल्फाज जो हैं वो लिखेंगे, ज़मीन, ज़मीनों, ज़मीनें वगैरह। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ज़मीनी आलूदगी। तो किस तरह लिखेंगे? लाइन मैंने लगाई हुई है, लाइन के ऊपर लिखेंगे जे। तो जे किस तरह लिखते हैं? तिरछी लाइन रख कर इस तरह लाइन को तिरछा रखना है और यहाँ पे इस तरह झटका देना है, नोक खुद ब खुद बन जाएगी। इस तरह मार्कर को इस तरह घुमाना है, इस तरह, और यहाँ पे नुक्ता लगाते हैं। अब मीम लिखनी है। मीम यहाँ पे किस तरह आएगी देखिएगा, इस तरह बारीक लाइन, और राइट साइड पर इसको घुमाना है इस तरह, और यहाँ पे बनाएंगे छोटी बे की शक्ल, ये वाली, और यहाँ से बनाएंगे हम ट्राइंगल, सॉरी, छोटी बद की शक्ल, ये वाली, मार्कर की नोक से, और इसको थोड़ा बड़ा करना है नीचे नीचे की तरफ डाउन करते हुए, और यहाँ से बनाएंगे उल्टी मद, ये वाली शक्ल, और यहाँ से हम थोड़ी सी लाइन को लंबाई में रखकर यहाँ से गोलाई बनाएंगे ज़मीनी, ये के नुक्ते, और ये नून, ये जो शोशा है ये हो गई, और ये जो मद लिखी है हमने छोटी, ये नून। ज़मीनी आलूदगी, अलिफ लिखेंगे बिल्कुल सीधा इस तरह, मद लिखेंगे ऊपर इस तरह। अब लाम देखिए, ये भी अलिफ सीधा, और यहाँ से हम बनाएंगे वाव की शक्ल, ये वाव का सर, और यहाँ से वाव की रे, इस तरह। दाल लिखेंगे नुक्ता मुदव्वरा, इस तरह पूरा कत लगाकर आहिस्ता आहिस्ता बारीक करना है और गुलाई में रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर छोटी रे, इस तरह। अब लिखेंगे गाफ, छोटी ये गी, फिर दाल की शक्ल यहाँ पे बनाएंगे, यही दाल की शक्ल यहाँ पे, और यहाँ से बारीक लाइन थोड़ी सी नीचे, और यहाँ से बनानी है स्लाइडिंग वाली रे उल्टी, इस तरह, और यहाँ से हम करेंगे गुलाई, ये देखें, और यहाँ पे गाफ की दो कशिश। ज़मीनी आलूदगी, इस तरह आपने ज़मीनी आलूदगी लिखना है। अब लिखते हैं ज़मीन। ज़मीन किस तरह लिखेंगे? जे बिल्कुल इसी तरह, ये देखें, जे का नुक्ता, और मीम की शक्ल भी बिल्कुल इसी तरह, छोटी लाइन राइट साइड पर घुमाकर पूरे कद से छोटी बे बनानी है इस तरह, और यहाँ पे उर्दू गिनती का 2, उर्दू गिनती का जो हिस्सा है 2, वो लिखना है। यहाँ पे छोटी लाइन यानी कि अलिफ नुमा, और यहाँ पे हम गुलाई, नून की गुलाई करेंगे। ज़मीन, इस तरह आपने ज़मीन लिखना है। मीम की शक्ल यहाँ पे ये वाली आएगी, याद रखिएगा। दूसरी भी लिख सकते हैं लेकिन वो बहुत कम लिखी जाती है, ज़्यादातर अगर आप बुक्स में देखेंगे तो इस तरह ही लिखा होगा। और कोशिश किया करें कि प्रैक्टिस करते वक्त बुक में ज़रूर देख लिया करें लफ्ज़ किस तरह लिखा है, हम गलत तो नहीं लिख रहे। तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। दूसरी मीम किस तरह लिखी जाएगी देखिएगा। जे और ये वाली मीम नुक्ते वाली इस तरह, और यहाँ से हमें फिर यही बे की शक्ल बनानी पड़ेगी, ये वाली बे की शक्ल, और यहाँ से फिर यही 2 की शक्ल इस तरह, और यहाँ से नून। ज़मीन, इस तरह भी आप लिख सकते हैं लेकिन इस तरह खूबसूरत नहीं लगता। असल जो शक्ल है ये वाली है मीम की, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन असल शक्ल जो है ये इस तरह है बिल्कुल। ज़मीन के साथ जब भी ज़मीन, ज़मीनी, ज़मीनों जो भी लिखना हो, मीम इस तरह लिखनी है आपने। अब लिखते हैं जी, ज़मीन लिख दिया। अब लिखते हैं ज़मीनों। जे बिल्कुल इसी तरह, ये देखें, और मीम की शक्ल फिर इसी तरह, छोटी सी लाइन, और राइट साइड पर घुमाकर यहाँ पे छोटी बे की शक्ल इस तरह, और यहाँ से बनाएंगे हम
ट्राइंगल नुमा शक्ल, ये वाली। और यहाँ से बनाएंगे हम वाव की शक्ल, वाव का सर इस तरह, और यहाँ वाव की रे, ये हो गई, ये नून हो गई, और यहाँ पे नून गुन्ना लिख देते हैं, ज़मीनों, इस तरह ज़मीनों लिखना है आपने, याद रखिएगा। अब लिखते हैं ज़मीनें। ज़मीनें किस तरह लिखेंगे, जे लिखते हैं पहले, बिल्कुल उसी तरह, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। और फिर मीम इसी तरह लिखते हैं, छोटी सी लाइन राइट साइड पर घुमाकर छोटी बे, और यहाँ से हमने छोटी मद बनानी है, जिस तरह ये वाली बनाई है छोटी मद, बिल्कुल उसी तरह मार्कर की नोक से। और यहाँ पे फिर एक छोटी बे बनानी है इस तरह, और फिर हम यहाँ पे ये दो की शक्ल, ये वाली इस तरह, और यहाँ पे हम करेंगे गोलाई, मीम के नुक्ते, ये के नुक्ते, सॉरी नून का नुक्ता, और यहाँ पे आएगी ये ज़मीनें। इस तरह आपने अगर ज़मीनें लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे, याद रखिएगा। अब हम इनकी आधी अशकाल लिखते हैं, जे मुकम्मल ही आएगी, मीम की शक्ल जो है इस तरह बारीक लाइन, और राइट साइड पर घुमाकर पूरा कत लगाकर छोटी बे की शक्ल इस तरह, मीम की शक्ल। और यहाँ पे ये की शक्ल जो है दो की शक्ल है, ये वाली जो उर्दू गिनती में दो है, यहाँ तक इस तरह, याद रखिएगा। ये पूरे कद का नहीं होता, पौने कद का बना सकते हैं, आधे कद का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा कद लगेगा, यहाँ पे पूरा कद नहीं लगेगा, इस बात को जहन में रखिएगा। ये हो गई। अब इसकी जो गुलाई है नून की, वो यहाँ से ही हमने गुलाई करनी है। गुलाई किस तरह करनी है, ये देखें, इस तरह, जिस तरह मून की शक्ल है आप उसी तरह बना सकते हैं। अब लिखेंगे हम ये छोटी मद की शक्ल, मार्कर की नोक से इस तरह। अगर छोटी ये के साथ मद की शक्ल नीचे छोटी ये आ रही है तो फिर हमने ये लाइन थोड़ी बड़ी बनानी है, यहाँ से हमने थोड़ी बड़ी बना देनी है ताकि नीचे छोटी ये मुकम्मल बन सके। अगर हमने छोटी मद के साथ कोई बे की शक्ल मिलानी है तो फिर इतना लंबा नहीं करना, याद रखिएगा। मैं आगे लिख के दिखाता हूँ। अगर ज़मीनें या छोटी बे की शक्ल आगे आ रही है तो फिर हमने सिर्फ मद की शक्ल इतनी बनानी है बस। अगर छोटी ये आ रही है नीचे तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको लंबा करना है और डाउन रखना है, याद रखिएगा। तो अलिफ जो है मुकम्मल ही है, अलिफ मुकम्मल लिखना है, हम पहला सबक हमारा यही है। और मद भी बिल्कुल इस तरह, और यहाँ से इस तरह। लाम की शक्ल फिर अलिफ ही बनाएंगे, ये देखें अलिफ की शक्ल, और यहाँ से वाव की शक्ल जो है ये वाली इस तरह लाइन लगाएं, और यहाँ से ही इस तरह वाव का सर, ये देखें यहाँ पे इसके साथ मिल जाएगा। दाल जो है मुकम्मल है, दाल को हम दो हिस्सों में करते हैं। इस तरह नुक्ता मुदव्वरा पूरा कत लगाकर गुलाई में नीचे आहिस्ता आहिस्ता बारीक, और यहाँ से हम रे बना देंगे। और ये गाफ की शक्ल जो है ये भी दाल की शक्ल ही है इस तरह, लेकिन यहाँ पे छोटी लाइन है, थोड़ी सी बारीक लाइन जो है नीचे की तरफ, इसको हम नीचे की तरफ इस तरह ले आएंगे यहाँ तक। और यहाँ पे लिखते हैं दो कशिश, और इसके नीचे जो ये शक्ल बनी है उल्टी स्लाइडिंग वाली रे, एक स्लाइडिंग वाली रे होती है ये वाली बिल्कुल सीधी, और इसी को अगर हम उल्टा करें तो ये वाली स्लाइडिंग वाली रे, ये जो शक्ल है यहाँ पे ये वाली बनेगी जिस तरह ये बनाई है मैंने, इसमें और इसमें देखिए बिल्कुल इसी तरह लिखनी है। तो यहाँ पे किस तरह लिखेंगे,
इस तरह, इतनी शक्ल यहाँ तक बस। और जो गुलाई है वही नून वाली लिख सकते हैं आप, इस तरह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी किस तरह लिखना है। ज़मीन इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता। बुक्स में आप देखिएगा इस तरह लिखा होगा, कहीं भी ज़मीनी लिखा हो, ज़मीनों लिखा हो, ज़मीनें लिखा होगा, तो यही मीम लिखी होगी। ये बहुत कम लिखी होती है। सही जो तरीकाकार है ये इसी मीम से लिखेंगे तो आप खूबसूरत लगेगा लफ्ज़। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।